चुनाव के बीच मोदी अमेरिका जाएंगे, ट्रंप या बाइडेन किसको जिताएंगे? क्या है प्रोग्राम? जेलेंस्की ने कह दी चुभने वाली बात। क्या मोदी करेंगे बाइडेन से यूक्रेन की शिकायत? ऑस्ट्रेलिया रूस सब मिला रही हैं दिल्ली में फोन। क्या दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है? नवंबर के महीने में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे ठीक 2 महीने पहले यानी कि सितंबर में अमेरिका जाने वाले हैं। इस दौरे का क्रेज इतना है कि वहां मोदी को सुनने के लिए अभी से ही हजारों लोग टिकट बुक करवाने लगे हैं। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने जो प्रोग्राम अपने कार्यकाल में करवाया था वैसा ही हाउडी मोदी वाला प्रोग्राम बाइडेन करवा रहे हैं? ऐन चुनाव के वक्त इस तरह के प्रोग्राम की संभावना नहीं दिखती है, फिर मोदी अमेरिका क्यों जा रहे हैं? क्या दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है? यह समझना बेहद जरूरी है। पहली संभावना यह नजर आती है कि दोनों देशों के बीच में बड़ी चर्चा होना। राजनाथ सिंह जो डील करके बीते दिनों आए हैं कि अब अमेरिकी कमांड में भारतीय ऑफिसर भी रहेंगे, उसके लिए बाइडेन को मोदी शुक्रिया कह सकते हैं। दूसरी संभावना यह नजर आती है कि दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत करने के लिए कोई नई बड़ी डील हो। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन और अमेरिका में रूस को लेकर तनातनी चल रही है। अमेरिकी एनएसए पहली बार चीन के दौरे पर हैं। ऐसे में मोदी के अमेरिका दौरे से चीन पर एक अलग दबाव पड़ सकता है। तीसरी संभावना यह नजर आती है कि मोदी यूक्रेन की शिकायत अमेरिका से करें, क्योंकि मोदी ने जब शांति का प्रस्ताव दिया तो जेलेंस्की ने यह साफ साफ कहा था कि भारत में शांति समझौता करना ठीक रहेगा। लेकिन जिस देश ने बीते दिनों स्विट्जरलैंड में हुए बैठक के बाद साझा बयान से दूरी बनाई थी, हम वहां शांति समझौता नहीं कर सकते हैं। इस बात से मोदी बेहद नाराज हुए थे। इसके अलावा एक बड़ा मसला यह भी है कि यूक्रेन से लौटने के बाद जब मोदी ने ट्विटर पर बाइडेन से बातचीत वाली जानकारी दी, लोग ये पूछने लगे कि व्हाइट हाउस ने जो प्रेस रिलीज दिया है उसमें बांग्लादेश का जिक्र तक नहीं है, जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश के मुद्दे पर हमारी बाइडेन से बातचीत हुई है। यह क्या मसला है? वैश्विक मसलों पर इस तरह की सियासत शायद पहली बार देखने को मिल रही है। पर इससे हटकर एक सवाल सबके दिमाग में यह भी खड़ा होता है कि क्या दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी तैयारी अभी से की जा रही है। एक तरफ रूस यूक्रेन का अलग विवाद चल रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन की अलग कहानी है। इस बीच दुनिया को एक डर यह भी सता रहा है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत क्या करेगा? बीते दिनों पीएम मोदी के पास में जो फोन कॉल आई उसमें एक चौंकाने वाला नाम ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री का भी था, जहां मोदी ना तो हाल फिलहाल में गए हैं, ना ही ऑस्ट्रेलिया के दौरे की कोई चर्चा हुई है। तो सवाल है कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम अचानक से मोदी को कॉल क्यों करते हैं? मोदी ट्वीट में लिखते हैं कि हमारी बातचीत क्वाड को लेकर भी हुई है। क्वाड एक ऐसा समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ भारत भी है, जिसे मजबूत करने के लिए लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। अगर ये मजबूत होता है तो फिर दुनिया पर अगर कोई बड़ा संकट आता है तो उससे आसानी से निकला जा सकता है। दुनिया के बिगड़ते हालात पर नजर रखने के लिए यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र पहले से ही है, पर पीएम मोदी ने जिस हिसाब से बीते दिनों पूरी दुनिया के सामने कहा है कि यूएन को अपनी भूमिका को समझना होगा, वो साफ इशारा करता है कि दुनिया कुछ नया सोच रही है।